जनरल शाहिद अजीज़ कहते हैं जब उन्होंने अगले हफ्ते ये इंकशाफात रिपोर्ट की शक्ल में पेश की और बावर कराया ये मफरूज़ा सिरे से ही गलत है कि सियाचिन तक पहुंचने वाली रस्ते मुनक़ता कर देने से इंडियन फ़ौज को वहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि उन पर दबाव आ जाएगा, तो ये असेसमेंट गलत है। तो इस पर खामोशी हो गई और परवेज़ मुशर्रफ ने फिर इसे नज़रअंदाज करते हुए गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया, यानी सुनी अनसुनी कर दी। जिस तरह दुश्मन ने धोखे से खुफिया कार्रवाई करके सियाचिन पर कब्ज़ा कर लिया था, वैसे ही खुफिया तरीके से हम सियाचिन वापस लेना चाहते थे, लेकिन ये हमारा सारा मंसूबा बग़ैर किसी सोचे समझे, बग़ैर किसी हौसले के, बग़ैर किसी अज़्म के था। इस बार की मीटिंग में ये कहना छोड़ दिया गया कि कारगिल में हमारा मकसद सियाचिन का रास्ता काटना, दुश्मन को मजबूर करना था कि वो सियाचिन को वापस कर दे। इस बार मकसद फ़कत अब ये इस मीटिंग में था कि जान कैसे बचाई जाए मियाँ। तो जनरल शाहिद अजीज़ ने रोस्ट्रम के पीछे खड़े होकर जब कहा कि जनाब मोहतरम, हमारे लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि हम कश्मीर पे एक नया महाज खोल दें, तो परवेज़ मुशर्रफ ये सुनते ही आग बगोला हो गया। हालांकि ये कोई ऐसी बेजा जनरल शाहिद अजीज़ की बात नहीं थी। अगर उस वक्त ये हौसला करते और कश्मीर में ये फ़ौजें कमिट करके उस पर वहाँ एक आगाज़ कर लड़ाई जंग को वहाँ तक फैला दिया जाता तो कारगिल पर दबाव ख़त्म हो जाता, कारगिल से फ़ौजें उनको विड्रॉ करनी पड़ती और डिप्लॉय करनी पड़ती कश्मीर में। लेकिन परवेज़ सुनते ही गुस्से में आ गया और क्या कहा, तो कहने लगा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं बात को और बिगाड़ दूं और जंग को पूरे इलाके में फैला दूं। इस पर जनरल शाहिद अजीज़ रोस्ट्रम से निकलकर बाहर आए और अपने हाथ कमर पर रख कर आपने कहा, आपने जो सवाल पूछा है उसका कोई और हल नहीं, मोर्चों को गिरने से बचाने के लिए और तरीका भी नहीं, मैं जंग फैलाने के नहीं बल्कि आबरूमंदाना तरीके से अपनी फ़ौज को निकालने की तजवीज़ पेश कर रहा हूँ। अगर आपसे मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं करते तो कोई और तरीका आप फिर ढूंढ लें जिससे हमारे जवान दुश्मन के नरगे से बचकर निकलने में कामयाब हो जाएं। जनरल शाहिद कहते हैं कि जब NMOC की मीटिंग हो रही थी तो लेकिन दूसरी तरफ कारगिल के संगलाख चट्टानों से और चोटियों से हमारी पोस्टें लगातार गिर रही थी। सोचा यही जा रहा था किस तरह अपनी बची खुची इज़्ज़त बचाकर वहाँ से निकला जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स को तो पहले ही इस पखेड़े से बाहर रखा गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तो ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और हमारे जवान मुसलसल उनकी ज़द में थे। अब NMOC की ये मीटिंग की अजीब मंतक ये थी कि पहले तो खामखा खम ठोक कर LOC को अबूर करते हुए चढ़ाइयों पर चढ़ गए, उनकी टाइगर हिल्स पे कब्ज़ा कर लिया और जंग मोल ले ली। अब अपने हाथ बांधे इतना भी इनके अंदर हौसला नहीं रहा था कि दुश्मन अपनी कार्रवाई कर रहा था और ये इस कदर खौफज़दा उस मीटिंग में थे कि इनकी हवाइयाँ उड़ रही थी। पाकिस्तान की आर्मी की ली गई कई चौकियाँ और इंडियन फ़ौज के कब्ज़े में जा चुकी थीं और कुछ गिरने को तैयार थीं।